बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेरिस्टम्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टम्स और ऑल्सो known as meristematic tissues. What are tissues? Tissues are defined as the complex of cells or the group of cells which may be similar or dissimilar according to their function, and these tissues they are of two types. Number one, meristematic tissues, and number two, permanent tissues. Meristematic tissues, these are composed of young immature cells which are not well differentiated, and these cells they have ability to divide, they have capacity to divide, इनमें division की ability होती है. While permanent tissues are those which are developed from the meristematic tissues, and they are composed of differentiated cells in which the growth has stopped, and on maturity these cells may be living or dead, or these may be thick or thin walled cells. Now अब हम देखते हैं कि ये जो मेरिस्टम्स हैं या मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ हैं ये प्लांट बॉडी में जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं और जो है वो इसका क्या मीनिंग है। तो मेरिस्टम का वर्ड जो है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिविजिबल। मीन के इस रीजन में वो सेल प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, और इसी वजह से इन सेल्स का नाम जो है, इन टिश्यूज़ का नाम जो है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ जो है वो रख दिया गया। As you know that when an individual develops from the embryo, and this embryo develops from the zygote, this embryo at early stage of development it has cells in which all the cells of the embryo they divide, but as the growth proceeds, जैसे ही ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ती है तो सेल डिवीजन जो है वो तमाम सेल्स की बजाय प्लांट बॉडी के कुछ पार्ट्स, स्पेशल पार्ट्स के अंदर जो है वो महदूद हो जाती है, और ये पार्ट्स जो हैं इनके अंदर एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। मीन ये सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, दे रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। और ये टिश्यूज़ जो हैं जब मेच्योर प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो इन टिश्यूज़ को जिनके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, दीज आर नोन एज द मेरिस्टेम्स। सेल डिवीजन जो है प्लांट बॉडी के अंदर मेरिस्टेम्स के अलावा दूसरे पार्ट्स में भी जो है वो हो सकती है, जिस तरह जो है वो स्टेम की कॉर्टेक्स में, और इस तरह से यंग जो प्लांट बॉडी है उसके वेस्कुलर टिश्यूज़ में भी होती है। लेकिन इन सेल्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ डिवीजन जो है वो लिमिटेड होती है, मतलब कम डिवीजन जो है इन सेल के अंदर होती है, जबकि मेरिस्टम्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड होते हैं, और कंटिन्यूसली प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर नए सेल जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। दीज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ are also known as the formative tissues. Why these are known as the formative tissues? Because they add new cells to the plant body, and at the same time they also increase their own number as meristem. जिन मेरिस्टमेटिक रीजन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना नंबर भी बढ़ाते हैं और नए सेल भी जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो किसी भी एक्टिव मेरिस्टम जो है उसके अंदर जो है दो टाइप के सेल जो है प्रेजेंट होते हैं, और इस दो टाइप के सेल जो हैं उनमें से फर्स्ट वन जो है दीज आर नोन एज द इनिशिएटिंग सेल्स। और ये कौन से सेल्स होते हैं? ये वो सेल्स हैं जो मेरिस्टमेटिक रहते हैं, जिनके अंदर डिवाइड होने की जो है वो कैपेसिटी होती है और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। दीज आर नोन एज द इनिशिएटिंग सेल्स। वाइल द इनिशिएटिंग सेल्स दीज प्रोड्यूस द अदर सेल्स, इनसे जो है वो और सेल जो है वो नए बनते हैं, जो न्यू सेल जो ऐड करते हैं। तो these new cells produced from these initiating cells are known as the derivative cells, या derivatives of the initiating cell जो है वो इनको कहा जाता है। तो ये डायग्राम जो है इसमें अगर आप देखें तो दिस इज़ वन इनिशियल सेल, एंड दिस इज़ इट्स डेरिवेटिव सेल। ये जो है वो इनिशियल सेल है जो मेरिस्टमेटिक रीजन में प्रेजेंट है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, और ये उससे जो नए सेल प्रोड्यूस होंगे इनको जो है वो डेरिवेटिव सेल कहेंगे। ये जो है वो एक और शेप का जो है वो
इनिशिएटिंग सेल है, इनिशियल सेल है, और इससे जो है ये इस साइड को बैक साइड पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो इससे न्यू सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो है वो दीज आर नोन एज द डेरिवेटिव सेल्स। तो किसी भी एक्टिव मेरिस्टम में दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, इनिशियल सेल्स, और जो नए सेल प्रोड्यूस होते हैं इनसे, इनिशियल सेल से, उनको जो है वो डेरिवेटिव सेल्स कहेंगे। नाउ दीज डेरिवेटिव सेल्स in this meristematic region which are produced from the initiating cells, they undergo some changes, morphological changes उसमें आ सकती हैं, shape की changes आती हैं, और उसके अंदर according to the nature of the function which it has to perform, उसके अंदर physiological जो है वो changes आती हैं according to their function। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये जो डेरिवेटिव सेल्स हैं जब वो डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से गुजरते हैं, ये इन चेंजेस से जो है वो गुजरते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको जो है वो डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। और ये जो टिश्यूज़ हैं जो डिफ्रेंशिएशन जो है उस प्रोसेस से जो है वो गुजरते हैं, तो इनके अंदर जो है दे लूज द एम्ब्रियोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर नोन एज द मेच्योर और द परमानेंट टिश्यूज़। ये पहले हमने जो कहा कि टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। तो जिन सेल्स के अंदर, डेरिवेटिव सेल्स के अंदर जो है ये चेंजेस आ जाती हैं, और चेंज होने के बाद वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो इन सेल्स को जो है वो, इन टिश्यूज़ को जो है मेच्योर और परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो कहा जाता है। और परमानेंट टिश्यू जो है इसकी ये जो रेस्ट्रिक्टेड सेंस में जो है ये परमानेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ सेल पर ये टर्म अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे सेल जो है वैसे होते हैं, टिश्यूज़ हैं कि जिनके अंदर इरिवर्सिबल डिफ्रेंशिएशन होती है, मतलब वो मज़ीद जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, जिस तरह से सीव एलिमेंट्स हैं, ट्रैकेट्स हैं और कॉर्क सेल्स हैं। इनका मेच्योरिटी पर जो है वो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है एंड दे बिकम डेड सेल्स। इनके अंदर मज़ीद जो है डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। लेकिन कुछ परमानेंट सेल जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनके न्यूक्लियाई उनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके अंदर भी जो है वो डिवीजन की कैपेसिटी या एबिलिटी जो है होती है, वो ग्रो करते हैं और रीडिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, मतलब उनसे और टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स और एंड फ्लोएम विच फॉर्म द कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। मतलब फ्लोएम और कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और वो जो है वो नए टाइप का टिश्यू जो है वो बनाते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन दोबारा से होती है, और ये कॉर्क कैम्बियम उसकी जो है वो एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल प्रेजेंट होते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड द स्ट्रक्चर। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये यूजुअली थिन वॉल्ड होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मीन सेम डायमीटर होती है। दे मे बी राउंडेड, दे मे बी ओवल शेप और दे मे बी पोलीगोनल इन शेप, और उनके अंदर रिच साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मीन प्रोटोप्लाज्म जो है उनका ज़्यादा होता है इनमें। इसके अलावा इनका जो प्रोटोप्लास्ट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, इट इज़ विदाउट द रिजर्व मटीरियल्स एंड क्रिस्टल्स, और इनके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्रोप्लास्टिड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, मीन के इमेच्योर जो है वो यंग स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए होते। और इसके अलावा इनमें जो है वो वैक्यूल जो है वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, और थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब पूरे प्रोटोप्लास्ट जो है उसके अंदर वैक्यूल जो है वो छोटे साइज़ के होते हैं और वो बिखरे हुए होते हैं। However, some cells of the apical meristems of the pteridophytes and spermatophytes, they have conspicuous vacuoles। मतलब ये जो pteridophytes हैं जिनको लोअर वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है, और spermatophytes जो हैं हायर वेस्कुलर सीडेड प्लांट्स जो हैं, इनके अंदर जो है वो प्रॉपर जो है वो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम में भी जो है वो उनके सेल्स में भी वैक्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड साइज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल जो है इट इज़ वेरिएबल, मीन्स के दे आर ऑफ वेरियस डिफरेंट साइजेस। और मेरिस्टेमेटिक सेल जो है इनकी वॉल जो है वो थिक भी होती है, और इसी तरह से जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम के सेल जो है उनकी वॉल भी जो है वो थिक होती है। अब हम जो है वो देखते हैं कि मेरिस्टम जो है वो उनकी कितनी टाइप्स हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स based on some characters।
और वो कैरेक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं कि मेरिस्टम जो है वो इनको ओरिजिन की बेस पर भी क्लासिफाई किया गया है, इनको प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पर भी जो है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में, फिर फंक्शंस और उनकी पोजीशन की वजह से भी जो है वो इनको की बेस पर भी इनको डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स विच इज़ बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द मेरिस्टम्स, कि प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो उस पोजीशन की बेस पर जो है वो इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टम्स, दीज आर those meristms which are present in the apices of the main and the lateral shoots and the roots। मतलब मेन जो प्लांट बॉडी है उसका जो स्टेम है उसका अपर टर्मिनल पार्ट और जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनके भी टर्मिनल पार्ट पर एपेक्स पर जो है और रूट के टिप्स पर, रूट की एपेक्स पर जो है ये मेरिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड टाइप इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। Intercalary meristms are those which are found between the mature tissues, जो परमानेंट मेच्योर टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में जो है ये पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ग्रासेस की इंटरनोड्स जो है उनकी बेसिस के अंदर जो है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। देन नंबर 3rd टाइप इज़ लेटरल मेरिस्टम। Lateral meristms are those which are situated parallel to the circumference of the organ in which they are found। मतलब जो जिस ऑर्गन के अंदर भी ये मेरिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं उसमें उसके सर्कमफ्रेंस के मुतवाज़ी पैरेलल जो है ये वाक़ होते हैं। और इसमें जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वेस्कुलर कैम्बियम है और फेलोजिन या कॉर्क कैम्बियम जिसको हम कहते हैं। तो ये नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं जिसमें ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशन जो है वो मेरिस्टम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है, हमें शो की गई है। नंबर 1 ये जो आपको जो है वो एक शूट जो है वो दिखाया गया है, ग्रास का शूट, और इसमें जो है दिस टर्मिनल रीजन, दिस एपेक्स जो है इस पार्ट में जो मेरिस्टमेटिक रीजन प्रेजेंट है या मेरिस्टम्स प्रेजेंट है जिससे शूट जो है वो डेवलप होगा और नए लीव्स और ब्रांचेस जो हैं इससे डेवलप होंगी। तो ये जो टर्मिनल एपेक्स पार्ट है दिस इज़ द पार्ट वेयर द एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट। एपेक्स पर जो मेरिस्टम्स प्रेजेंट हैं दिस आर नोन एज द एपिकल मेरिस्टम। फिर उसके बाद नंबर 2nd टाइप जो है वो हमने पढ़ी है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी होता है इन बिटवीन, तो ये हमने पढ़ा कि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है जो मेच्योर टिश्यू जो है उनके बीच में पाए जाते हैं। और ये जो है अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है वो इसके ये जो इंटरनोडल रीजन है इसकी बेस पर जो है ये प्रेजेंट है। दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। व्हाट इज इंटरनोड? द रीजन बिटवीन द 2 नोडल एरियाज, 2 nodes is known as the internode। this is one node, this is the another node। ठीक है, तो इस नोड और इस नोड के बीच में ये जो सेंट्रल एरिया है दैट इज नोन एज द इंटरनोड। यहाँ पर भी जो है वो क्लियर दिखाया हुआ है इंटरनोडल रीजन, दिस इज़ वन नोड एंड दिस इज़ अनदर नोड। तो इसमें इसकी इंटरनोड की बेस पर, बेसल पोजीशन पर, बेसल पार्ट में जो मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं दीज आर नोन एज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये भी इंटरकैलरी मेरिस्टम है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इस दूसरी इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनोड जो कि इंटरनोडल रीजन की बेसल पोजीशन है जहाँ पर जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। फिर इस तरह से ये जो है वो 3rd टाइप लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है ये जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, देखें दिस इज लेटरल मेरिस्टम। लॉन्गिट्यूडनली जो है वो स्टेम के जो है वो ऑल साइड पर जो है प्रेजेंट है और लेटरल साइड पर जो है प्रेजेंट है। यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेके इस तरह से ये पोजीशन जो है वो आपको नज़र आती है कि लेटरल साइड पर जो है ये मेरिस्टम जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर नोन एज द लेटरल मेरिस्टम्स। तो इसमें जो है वो 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन मेरिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। Then next classification is
ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेरिस्टम्स। मेरिस्टम जो है उनकी ओरिजिन के कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और डेवलपमेंट की बेस पर इनको जो है वो 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 टाइप इज प्राइमरी मेरिस्टम्स। These are the meristums which develop directly from the embryonic cells and therefore constitute a direct continuation of the embryo। मतलब जो एम्ब्रियोनिक सेल से, एम्ब्रियो रीजन से जो सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली स्टार्ट में ही सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। तो इन मेरिस्टम्स को जो है वो प्राइमरी मेरिस्टम्स कहा जाता है। जिस तरह प्रोकैम्बियम है जिससे वेस्कुलर टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, इस तरह से प्रोटोडर्म है जिससे एपिडर्मल टिश्यूज़ डेवलप होते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक रीजन में जो है ये मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर इस तरह से इसकी जो सेकेंड टाइप है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम्स। दोज मेरिस्टम्स विच डेवलप फ्रॉम द सेल्स विच फर्स्ट डिफरेंशिएट and function as mature tissues and then resume meristematic activity, for example phallogen and callus tissue। secondary meristem जो है ये उन टिश्यूज से डेवलप होते हैं जो पहले जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मेच्योर टिश्यूज बनते हैं और उन मेच्योर टिश्यूज जो है उनके अंदर फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके रिजल्ट पर जो टिश्यूज़ जो है बनते हैं वो जिस रीजन से बनते हैं तो उस रीजन को जो है वो हम सेकेंडरी मेरिस्टम्स कहते हैं। यानी कि ये वो मेरिस्टम्स हैं जो परमानेंट टिश्यू से जो है वो डेवलप होते हैं। फिर इसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस विच आर प्रेजेंट in the plant bodies, in various different types of plant bodies। तो इन एविडेंसेस जो है वो एक्सेप्शनल केसेस के एविडेंसेस की बेस पर जो है ये सजेस्ट किया जाता है कि मेरिस्टम्स जो है इनको जो है वो हम मेरिस्टम जिस डेवलपमेंट की जिस स्टेज पर अपीयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें स्टडी करना चाहिए एज कंपेयर टू द ओरिजिन और द टिश्यूज़ विच आर डेवलप्ड फ्रॉम दिस मेरिस्टम। यानी कि मेरिस्टम जो है उसको जो है वो उसकी ओरिजिन की बेस पर या उससे कौन से टिश्यूज़ डेवलप होते हैं उसकी बजाय जो है हम वो मेरिस्टम जिस स्टेज पर जो है वो डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट की जिस स्टेज पर जो है वो पाए जाते हैं उसकी बेस पर जो है वो हमें इनको स्टडी करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है वो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम जो है जो हमने ओरिजिन की बेस पर पढ़े और डेवलपमेंट की बेस पर पढ़े, इसके इनसे कौन कौन से टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टम जो हैं दीज आर द मेरिस्टम्स फ्रॉम विच द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी आर डेवलप्ड। कौन कौन से फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के? एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, मिजोफिल है और प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम्स हैं जिनसे ये बुनियादी प्लांट बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। एंड सेकेंडरी मेरिस्टम जो है दीज आर दोज फ्रॉम विच द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर प्रोड्यूस्ड। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो कौन से हैं कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम के प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है और प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है उसके अंदर जो है वो कॉर्क कैम्बियम जो है वो डेवलप होती है। तो ये जो है पार्ट्स जिन मेरिस्टम से डेवलप होते हैं उनको हम सेकेंडरी मेरिस्टम्स कहते हैं। कुछ मोनोकॉट्स जो हैं जिस तरह पाम्स हैं, बनाना है, इनके अंदर जो है वो स्टेम जो है वो एपिकल पार्ट पर, एपेक्स पर जो है वो थिक हो जाता है और वो मेरिस्टम जो इस थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये थिकनिंग डेवलप होती है, दिस इज नोन एज प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टम्स। In various different types of plant bodies, it has been observed that in the primary meristem, जो ओरिजिन की बेस पर हमने डेवलपमेंट की बेस पर जो है पढ़ी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम जो है उसके अंदर जो है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो है उनके रीजन जो है वो डिफरेंट रीजन जो है वो उनको हम पहचान सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई जो है वो किया जा सकता है।
तो देखते हैं कि इसमें जो है वो कौन से रीजन्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन द प्राइमरी मेरिस्टम्स देयर आर टू मेन रीजन्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड and these are at different stages of the development. These two regions are at different stages of development. कौन सा रीजन? सबसे पहला जो रीजन है that is known as the promeristem and second region is the meristematic zone. यानी कि प्राइमरी मेरिस्टम जो है उसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर दो डिफ्रेंसिएशन की स्टेजेस जो हैं वो क्लियर नज़र आती हैं। नंबर 1 प्रोमेरिस्टम और नंबर 2 मेरिस्टेमेटिक जोन। What is promeristem? In apical meristems, a zone is present, a region or area is present which consists of apical initials and the cells derived from them which are still close to the initials is recognized and is termed as the promeristem. And this promeristem is present at the root and the shoot apex. इसका क्या मतलब है कि promeristem जो है वो रीजन है जिसके अंदर जो है वो एक ऐसा एरिया जो है वो नज़र आता है जिसमें जो है वो इनिशियल सेल प्रेजेंट हैं, एपिकल इनिशियल सेल प्रेजेंट हैं और उनके डेरिवेटिव सेल जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इसको जो है वो प्रोमेरिस्टम कहते हैं। फिर इसके बाद इस रीजन के नीचे प्रोमेरिस्टम जो है वो उसके नीचे जो रीजन प्रेजेंट होता है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है दैट इज़ नोन एज मेरिस्टेमेटिक जोन। Meristematic zone is identified on the basis of the function whose cells have undergone a certain degree of differentiation. मतलब इस रीजन जो है इसके अंदर सेल जो हैं वो उनमें डिफ्रेंसिएशन की जा सकती है, उनको डिफरेंटली जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ग्रुपिंग सेल्स की जो है उसके अंदर नज़र आती है। वो जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुपिंग होती है कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर डेवलप्ड वेरियसली। उसमें जो है वो उनकी जो है वो थोड़ा सी डिस्टिंग्विश जो है वो हम कर सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल जो है ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये ग्रुप ऑफ सेल जो है वो इनका फ्यूचर में ये फंक्शन होगा। तो इसको जो है मेरिस्टेमेटिक जोन कहा जाता है। तो ये जो है वो एक हाइपोथेटिकल जो है वो डायग्राम है जिसमें प्लांट बॉडी जो है वो उसकी एपेक्स पर जो है वो प्राइमरी मेरिस्टम जो है जो एपेक्स पर प्रेजेंट होती है उस प्राइमरी मेरिस्टम जो है उसके अंदर दो रीजन डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। ये जो बिल्कुल अपर टर्मिनल पार्ट पर जो है प्रेजेंट है दिस इज़ नोन एज प्रोमेरिस्टम और इसके अंदर सबसे ऊपर जो है ये इनिशियल सेल्स होंगे, एपिकल इनिशियल सेल्स होंगे और उसके बाद उसके नीचे जो है ये डेरिवेटिव सेल्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो इसका रीजन है दैट इज़ द मेरिस्टेमेटिक जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन जो है इसमें डिफ्रेंसिएशन जो है हमें नज़र आती है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो इसमें जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन जो है इसमें भी आगे 3 टाइप्स की मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन से 3 टाइप्स के मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं? नंबर 1 इज़ प्रोटोडर्म। Protoderm is the outermost layer of meristematic zone from which the epidermal system of the plant body is developed. ये देखें यहाँ पर डेरिवेटिव सेल जो है उसके बाद आगे नेक्स्ट ये जो रीजन है जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन है इसके अंदर 3 जो है वो पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। 3 जो है वो इसके अंदर जोन नज़र आते हैं। सबसे पहला जो है ये प्रोटोडर्म है, ये आउटर साइड पर आउटर मोस्ट जो है वो लेयर है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटोडर्म है और जिससे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। सेकंड जोन इज प्रोकैम्बियम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द प्लांट बॉडी और उसके अंदर जो है वो नैरो इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक जोन। ये सेंट्रल पार्ट इनर मोस्ट जो पार्ट है इसमें ये रीजन जो है ये प्रोकैम्बियम रीजन है, ठीक है। प्रोकैम्बियम जिससे जो है वो प्लांट बॉडी के यहाँ से जो है वो डिफ्रेंसिएशन इसकी जो स्टार्ट हो जाती है। डेरिवेटिव सेल के बाद जो है डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है एंड दिस इज़ द जोन विच इज़ नोन एज प्रोकैम्बियम जिससे प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज जो है प्लांट बॉडी के डेवलप होंगे। देन थर्ड जोन इज़ द ग्राउंड मेरिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टम इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज आइसोडायमेट्रिक मीन सेम डायमीटर वाले सेल और थिन वॉल सेल होते हैं उनसे बना होता है और इससे जो है वो ग्राउंड टिश्यूज़ ऑफ प्लांट बॉडी जो है डेवलप होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ में मेनली जो है वो कॉर्टेक्स और पिथ रीजन आता है।
तो ये जो इन बिटवीन द प्रोटोडर्म एंड द प्रोकैम्बियम, ये जो सेंट्रल पार्ट है, मिडल ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज द ग्राउंड मेरिस्टम। एंड दिस ग्राउंड मेरिस्टम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द पिथ रीजन इन द प्लांट बॉडी। तो ये जो है प्राइमरी मेरिस्टम जो है उसके अंदर जो है वो दो मेन रीजन्स जो रिकग्नाइज किए जा सकते हैं, और उन दो मेन रीजन्स के अंदर जो सेकंड रीजन है उसमें मेरिस्टमैटिक जोन जो है उसके अंदर अगेन जो है वो थ्री एरियाज, थ्री टाइप्स ऑफ जोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड: प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम एंड प्रोकैम्बियम। Now this was the second type of classification of the meristems. Now third type of classification is based on the growth pattern and the plane of division of the cells in that meristem. According to the plane of divisions, meristematic tissues and growth pattern, these meristematic tissues are divided into three main types: mass meristem, rib meristem, and number 3, plate meristem. First one is mass meristem. Mass meristem is that meristem in which the cell which have ability to divide, continuously divide करते हैं, इनमें जो है वो ग्रोथ या सेल डिवीजन जो है वो ऑल प्लेन्स में जो है होती है, यानी हर साइड पर ऑल साइड की तरफ सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, और इस डिवीजन के रिजल्ट के तौर पर जो है वो आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल, राउंडेड या इरेगुलर बॉडीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। जिस तरह से जो है वो एंडोस्पर्म की जब फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त भी सेल जो है वो ऑल साइड पर डिवाइड कर रहे होते हैं, और इसी तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्लांट बॉडी जो है, जब एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें भी सेल जो हैं वो ऑल साइड्स की तरफ, यंग एम्ब्रियो के सेल जो हैं कुछ प्लांट्स के वो भी ऑल साइड्स की तरफ उनमें जो है वो सेल डिवीजन हो रही होती है। नंबर सेकंड टाइप इज़ रिब मेरिस्टम। रिब मेरिस्टम जो है इसमें मेरिस्टम में सेल डिवीजन जो है it occurs at right angles to the longitudinal axis of the cell row and also to the longitudinal axis of the plant organ। यानी कि ये मेरिस्टम प्लांट के जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, अगर वो उसकी पोजीशन जो है वो ऑर्गन की लॉन्गिट्यूडनल है तो ये सेल्स में जो डिवीजन है ये उसकी एट राइट एंगल जो है वो होगी, और सेल्स की जो रो है उसके भी जो है एट राइट एंगल होगी। और इस टाइप की ग्रोथ पैटर्न जो है उसमें पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल फाइल्स या रिब्स जो हैं वो सेल्स की बनती हैं, और इसमें जो है वो मोस्टली प्लांट बॉडी जो है उसके सिलेंड्रिकल जो पार्ट्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो है वो ग्रोथ इस रिब मेरिस्टम की वजह से होती है, वहाँ पर रिब मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से जो है वो रूट जो है वो उसकी कॉर्टेक्स जो है और पिथ रीजन में, और इसके अलावा स्टेम की जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें भी इसी तरह से रिब मेरिस्टम की वजह से जो है वो डिवीजन होती है, और इनसे ये टिश्यूज जो हैं वो डेवलप होते हैं। देन थर्ड टाइप जो है दैट इज़ नोन एज द प्लेट मेरिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम द सेल डिवाइड्स बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन्स। एंटीक्लाइनल डिवीजन वो डिवीजन होती है जो सरफेस ऑफ द एपेक्स जो है वो उसके एट राइट एंगल होती है, मतलब अलोंग द एंगल सरफेस जो है उसके साथ अलोंग द एंगल जो है वो वर्टिकल डिवीजन जो होती है उसको एंटीक्लाइनल डिवीजन भी हम कहते हैं। तो इस डिवीजन के रिज़ल्ट के तौर पर जो है वो नंबर ऑफ़ लेयर्स तो इंक्रीज़ नहीं होती हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट पर जो है इस तरह के डिवीजन के रिज़ल्ट के तौर पर फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, जिस तरह से जो है ग्रोथ शोन बाय फ्लैट ब्लेड्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक लीव्स। ये जो एंजियोस्पर्मिक लीफ है इसमें फ्लैट जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है। ये जो लीफ ब्लेड है तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये प्लेट मेरिस्टम की में जो डिवीजन है उसकी रिजल्ट के तौर पर ये जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। प्लेट मेरिस्टम और जो रिब मेरिस्टम है ये मेनली प्लांट बॉडी जो है वो उसके ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं, ग्राउंड मेरिस्टम जो है उनमें मतलब पाई जाती है, और उनमें मेन जो मेजर टिश्यूज़ हैं प्लांट बॉडी के जो हैं वो इसके इन दोनों टाइप्स के मेरिस्टम जो है वो उसके रिज़ल्ट के तौर पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो थ्री जो है वो मेन टाइप्स थी मेरिस्टम्स की, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेस पर जो है जिनको डिवाइड किया गया है।